जा सकता था पर मैं फिर भी कमजोर कहलाता। तो मैंने सोचा कि कमजोर नहीं कहना हूं, इसलिए मैंने गेम की शुरुआत की। मैं 10वीं कक्षा में जब पहली बार डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो दिल से कहता हूँ मुझे ओलंपिक से ज्यादा खुशी हुई थी उस समय कि अब से मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा, कहीं ना कहीं कमजोर नहीं कहलाने की जितने भी आज दुनिया का चैंपियन बनाया। और मैं मानता हूँ आपको जीत करें तो सकारात्मक करें, आप उसका नतीजा जरूर है। सब बदलाव आया उसमें मेरे अंदर, और ये था कि मैं उस समय दो जगह खड़ा था। एक तो मुझे गेम करना है नहीं करना है। छोटे नेशनल इवेंट आ रहे थे और ओलंपिक जैसा एशियन गेम्स उसमें नहीं आना, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में इतना जरूरी था कि मुझे स्पोर्ट्स के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था कि करना है तो स्पोर्ट्स में करना है। वेल डिसिप्लिन था मेरे अंदर, और कहीं ना कहीं मैं उस दौरान कभी मेरी ट्रेनिंग कम नहीं की कि मुझे फिट रहना है और मुझे ट्रेनिंग करनी है। मुझे उम्मीद थी 2012 लंदन में आएगा, पर वो निराश रहा, मुझे नहीं आया। एक बार सोचा छोड़ देना चाहिए, लेकिन फैमिली ने भी सपोर्ट की कि आप 16 में भी खेल सकते हो। फिटनेस का स्पेशल ध्यान रखा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखा, इसलिए मैं इतना लंबा खेल पाया। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैं रियो पैरालंपिक की तैयारी कर रहा था तो मैं विदेश में चला गया था काफी लंबे समय के लिए। 2 साल में बाहर रहा, ट्रेनिंग की। जब मैं इंडिया में वापिस आया सिर्फ 2 दिन के लिए, फाइनल ट्रायल इंडिया में थी, तो मैं घर पे आया तो मेरा बेटा 2 साल का था और मैं 2 साल से उसे मिला नहीं था। वो 20 दिन का था तब मैं चला गया था। तो जब मैं घर पे आया, नाइट में पहुंचा मैं 3-4 बजे मॉर्निंग में, तो उसने उठ करके मेरे को देखा, उसने अपनी मम्मी से कहा कि ये कौन है। तो देखा जाए तो बहुत इमोशनल पॉइंट था कि मेरा बेटा मुझे नहीं जानता है, लेकिन पूरा देश मुझे जानता है। हर कोई अपने बेटे से प्यार करता है, मुझे पता है। सर, मेरे घर पे हमारे इंडियन का एक सपना होता है घर बनाना, और हमारे इनॉग्रेशन भी रखते हैं। तो मेरे को घर वालों ने कहा कि इनॉग्रेशन में आना है। बच्चों का बर्थडे भी होता था, इनॉग्रेशन में भी नहीं पहुंचा। बेटी ने कहा कि सबके पापा जन्मदिन मनाते हैं, आप कभी हमारे साथ नहीं आते हो। तो मैंने कहा, और अपने लिए हो सकता है काम करते हो बेटा, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको के साथ, विषय के साथ मैं कभी सोच से नहीं समझा, मैंने देश को समझा।
गुड सर। सर मेरा क्वेश्चन है, सर जब भी डिफरेंस खेले, सर ये खेल आपने चूज किए और दूसरा आप जो गेम्स खेले सर वो तो ओलंपिक है, क्योंकि हर एक कंट्री का जो लोग गए थे वहाँ पे सभी उस कंट्री का टॉपर थे। आपका सर जो मैं जानना चाहता हूँ, आप कितना फोकस किए और आपका स्ट्राइकिंग लाइन के बारे में सर जानना चाहता हूँ, क्योंकि सर जितने सारे सब हम लोग यंग जनरेशन है सर, एक ओलंपिक खेलना ये सर कभी पंचायत या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन नहीं है सर, पूरा कंट्री में हर एक कंट्री का टॉपर आता है। सर मैं जानना चाहता हूँ आपने कितना स्ट्रगल किए, कितना फोकस किए, और हम लोगों को इस सिस्टम से अगर कभी बड़ा लेवल बनाना है, बड़ा जगह पहुँचना है, तो हम लोगों को बारे में सर थोड़ा सा डिसिप्लिन के बारे में बोल देंगे तो अच्छा होगा सर। थैंक यू सर। देखिए जो पैरालंपिक मेडल लिए हैं इसमें मेरे अकेले का कोई योगदान नहीं है। इस देश ने मुझे सुविधाएं दी, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि पिछली जो मेरी 7 पीढ़ी है उनका योगदान है। अब आप कहोगे 7 पीढ़ी का क्या योगदान है? रीजन ये था जेनेटिक इक्नेस फ्रॉम, ये बहुत मायने रखता है। मेरे दादाजी की हाइट 6 फीट 6 इंच थी उस समय, मेरे फादर साहब की हाइट 6 फीट 4 इंच थी, और मेरे फादर साहब की थी अब 6 फीट 2 इंच मेरी हाइट। तो मुझे मेरे पूर्वजों से अच्छा ये मिला कि मुझे हाइट मिली वहां से। दूसरी आपको मैं बताना चाहता हूं कि जेवलिन गेम है वो बहुत टेक्निकल गेम है। कई बार क्या होता है कि आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं मिलती, लेकिन आप अपने एरिया में भी साइंटिफिक ट्रेनिंग कर सकते हो। आप शायद समझ नहीं पाओगे, लेकिन हमारे पौधा होता है जिसे सरगंडा कहते हैं, उसकी बिल्कुल पतली ऐसे टहनी होती है। तो मैं मेरे खेत में जाता था, सरगंडे वहां से लेता था और फेंक कर जाता था। साइंस ये कहता है कि आपको जब 8-10 साल की उम्र में आप जब ट्रेनिंग शुरू करते हो तो सबसे पहले लाइट इक्विपमेंट से तैयारी करो ताकि आपकी टेक्निक अच्छी हो। अब मेरे पास वो नेचुरली वो चीजें थी, मैं उससे तैयारी करता था। फिर मैंने जेवलिन की तरफ देखा कि ये अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने साइंटिफिक ट्रेनिंग मैंने की है बचपन में। उस साइंटिफिक ट्रेनिंग से मैं आगे बढ़ा हूँ, और इसके पीछे मेरे न्यूट्रिशन रहे हैं, कोच जो आरडी सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी, सुनील कंवर, उसके पीछे फिटनेस मेरा ट्रेनर, एक टीम होती है, वो टीम काम करती है। बस आपको जो आपका माइंड है उस माइंड को स्टेबल रखना है, और आपको ये सोचना है कि मुझे बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। इसलिए आपको बहुत से लोगों का योगदान होता है। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया जब गोल्ड मेडल जीतता है तो देवेंद्र का नाम ही नहीं आता, सबसे पहले आता है इंडिया। आप देखो मेडल रैली में इंडिया 3 गोल्ड मेडल जीता, 5 गोल्ड मेडल जीता, तो जहां भारत का नाम आता है देवेंद्र झांझरिया वही खुश होता है। नमस्ते सर। सर आपके जीवन और जज्बे को सलाम है। आज आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। आज आपका बात सुन के बहुत लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे। बट आपने जब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने स्टार्ट किया तो आप किसी को क्या इंस्पिरेशन मानते थे? क्योंकि आपका जब वो प्रॉब्लम जब हुआ तब आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लिया। बट क्या आप किसी को उस टाइम इंस्पिरेशन मान के चल रहे थे? क्योंकि ओलंपिक में तो कोई ना कोई गुरु होते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ पे गुरु बैठे हैं, तो ऐसे आप भी किसी को गुरु मानते थे? और अगर मानते थे तो आपने क्यों माना? हर व्यक्ति का लाइफ में रोल मॉडल होता है। जब मेरे पास, आपको बताऊं, बचपन में मुझे जेवलिन नहीं मिली थी, भाला नहीं मिला था। मैंने खुद का लकड़ी का भाला बना के मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना था।
उसके बाद सुविधाएं दी थी, साइकिल की टूब आदि मुझे यार 5 रुपए में मैं लेके आता था, उससे मैं एक्सरसाइज करता था। तो मैं जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आया, अच्छा एथलीट बना, सुविधा की मुझे जरूरत पड़ी, तो मैं याद करता था अब्दुल कलाम, मिल्खा सिंह। तो मैं वो मानता था, क्यों मानता था कि मिल्खा सिंह के पास शूज नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे। अब्दुल कलाम जी के पास बुक नहीं होती थी, साइंटिस्ट बने। तो देवेंद्र झाड़िया के पास एक देवलियर नहीं है, क्या वो चैंपियन नहीं बन सकता? जैसा मैं कह रहा